नमस्कार। आज बात करते हैं मुंबई की धड़कन, उसकी लाइफलाइन यानी वेस्टर्न रेलवे लाइन की। यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, खासकर विरार कॉरिडोर में। एक ऐसा कंस्ट्रक्शन चल रहा है जो इस रूट पर सफर करने के पूरे अंदाज को ही बदल कर रख देगा। मुंबई लोकल का सफर लाखों लोगों के लिए ये रोज की जद्दोजहद है। खचाखच भरी ट्रेनें, घंटों की देरी, ये सब तो जैसे जिंदगी का हिस्सा बन गया है। पर कभी सोचा है कि इस परेशानी की असली जड़ क्या है? असल में बोरीवली से आगे निकलते ही हमारे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ी रुकावट आती है। पूरी समस्या को ऐसे समझिए, रेलवे नेटवर्क आगे जाकर एकदम से सिकुड़ जाता है। मलाड से खाड़ तक 6 लाइनें हैं जो बोरीवली पहुंचते पहुंचते 4 रह जाती हैं, और विरार से दहानू के बीच तो सिर्फ 2 लाइनें बचती हैं। बस यहीं पर एक बॉटलनेक यानी कि एक चोक पॉइंट बन जाता है और पूरा का पूरा सिस्टम धीमा पड़ जाता है। और ये जो रुकावट है ना, ये मुंबई के सबसे अहम और सबसे व्यस्त रेल रास्तों में से एक पर जबरदस्त दबाव डालती है। इससे सिर्फ रोज सफर करने वाले यात्री ही परेशान नहीं होते, बल्कि मालगाड़ियों की आवाजाही पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। सीधी सी बात है, विरार और दहानू के बीच का जो मौजूदा 2 ट्रैक वाला सिस्टम है, वो अब अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा काम कर रहा है। लोकल यात्री ट्रेनें और लंबी दूरी की मालगाड़ियां, दोनों का बढ़ता बोझ ये सिस्टम अब संभाल नहीं पा रहा। तो सवाल उठता है कि इस बड़ी मुश्किल से निपटने के लिए आखिर हो क्या रहा है? जवाब है, एक डबल एक्शन प्लान पर काम चल रहा है। एक ऐसी रणनीति जो 2027 तक इस पूरे नेटवर्क की शक्ल ही बदल देने का वादा करती है। और ये प्लान बहुत सीधा है। पहला, यात्रियों की ट्रेनों के लिए ज्यादा जगह बनाई जाए, और दूसरा, मालगाड़ियों के लिए एक बिल्कुल अलग रास्ता तैयार किया जाए। मतलब दोनों एक दूसरे के रास्ते में आएंगे ही नहीं। रेलवे अधिकारी भी यही कहते हैं कि ये मुंबई के रेल नेटवर्क के भविष्य के लिए एक बहुत जरूरी निवेश है। वो मानते हैं कि हाँ, अभी थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन इसका जो फायदा होगा वो बहुत लंबे समय तक मिलेगा। तो चलिए अब इस समाधान के पहले हिस्से को जरा गहराई से समझते हैं। आखिर ये प्रोजेक्ट विरार है क्या? ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे खास तौर पर यात्रियों के सफर को आसान और बेहतर बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट बिल्कुल नहीं है। जरा इस आंकड़े को देखिए, 3578 करोड़ रुपए। जी हाँ, इतनी बड़ी लागत है विरार दहानू लाइन को चौड़ा करने की। और ये सिर्फ एक लाइन का मामला नहीं, बल्कि मुंबई के पूरे शहरी परिवहन को बदलने की एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट में सिर्फ नई पटरियां बिछाना ही शामिल नहीं है। इसमें विरार और दहानू के बीच 2 नई लाइनें डालना, पुराने प्लेटफॉर्म को चौड़ा करना, नए प्लेटफॉर्म बनाना और पूरे ट्रैक सिस्टम को इस तरह से अपग्रेड करना शामिल है कि उस पर 15 कोच वाली लंबी ट्रेनें आराम से चल सकें। पर अब एक और सवाल मन में आता है, इतनी सारी नई यात्री सेवाओं के लिए जगह आएगी कहां से? इसका जवाब छिपा है मालगाड़ियों के रास्ते को बदलने में। इसके लिए एक एकदम नई फ्रेट लाइन बनाई गई है। ये लाइन भिवंडी के पास मालगाड़ियों का रास्ता ही बदल देती है, जिससे वो मुख्य यात्री लाइनों पर आए बिना विरार को पूरी तरह बाईपास कर जाती हैं। तो सारा खेल इसी का है। ये जो DFC यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ना, यही वो जादुई चाबी है जो प्रोजेक्ट विरार को कामयाब बनाएगी। सोचिए, जब मालगाड़ियां अपने अलग रास्ते पर दौड़ेंगी तो लोकल ट्रेनों के लिए पटरियां अपने आप खाली हो जाएंगी। तो अब जरा भविष्य में चलते हैं। जब ये सारा काम 2027 में पूरा हो जाएगा तो रोज का सफर हकीकत में कैसा दिखेगा? आइए एक झलक देखते हैं। सिर्फ एक बदलाव, मतलब 15 कोच की ट्रेनें चलाने भर से विरार दहानू रूट पर यात्रियों को ले जाने की क्षमता में सीधे सीधे 25% की जबरदस्त बढ़ोतरी हो जाएगी। मतलब साफ है, 12 डिब्बों की जगह जब 15 डिब्बों वाली ट्रेन चलेगी तो यात्रियों के लिए काफी ज्यादा जगह होगी। इससे जो सुबह शाम के पीक आवर्स में भीड़भाड़ होती है, उस समस्या में सीधी कमी आएगी। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बनती है, ज्यादा ट्रैक, ज्यादा लंबी ट्रेनें और मालगाड़ियों का कोई झंझट नहीं। इसका एक ही मतलब है, हर किसी के लिए एक तेज, कम भीड़ वाला और ज्यादा भरोसेमंद सफर। तो ये जो आज की निर्माण की थोड़ी सी तकलीफ है, वो एक बड़े भविष्य के फायदे का रास्ता बना रही है। लेकिन सबसे बड़ा और आखिरी सवाल यही है कि क्या ये इतना बड़ा और जबरदस्त प्रयास मुंबई की जो रफ्तार है, जो लगातार बढ़ती आबादी है, उसके साथ कदम से कदम मिला पाएगा?